इमेजिनिंग, ये डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं, आपको साफ ही इसके सबूत सारे बुक में हैं। तो ये तो हुई केनिया उसकी बात है। और ऐसा ही एक कैंपेन इन्होंने यहाँ चलाया था हमारे देश में, 2009 की बात है, आंध्र प्रदेश और गुजरात में करीब 23,000 से लेकर 30,000 ट्राइबल गर्ल्स के ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट किया था कि, और ऐसे बोला कि आपके सेहत के लिए, ट्राइबल मतलब ऐसे बच्चे, लड़कियां खासतौर पे जिनको अपनी भाषा में भी अपना साइन नहीं करना आता, तो उनसे कॉन्सेंट फॉर्म पे ठप्पा लगा दिया, तो समझ लीजिए कि वो कॉन्सेंट फॉर्म में ठप्पा कैसे लगाया होगा, कुछ भी बता दिया उनको, और डॉक्यूमेंटेड है कि आपके न्यूट्रिशन के लिए है, आपके सेहत के लिए है। और उनको एक ऐसे तरह के इंजेक्शन लगाए जा रहे थे जो करीब 30,000 लग चुके थे, जिससे उन बच्चियों में बांझपन आ जाए। राइट, अंडरस्टैंड दिस। और ये कहाँ की बात है? आंध्र प्रदेश की बात है, गुजरात की बात है, भारत की बात है। लेकिन तब क्या हुआ कि कुछ बच्चे मर गए लगाने के तुरंत बाद, राइट, और कुछ बच्चों के बहुत गंभीर उनके सिम्टम आने लगे। लोकल्स ने बहुत हल्ला मचाया और तब ये डिसकंटिन्यू करना पड़ा मजबूरन, लोकल के हल्ला मचाने, इंटरप्ट करने के बाद, राइट। उसमें 2 पार्टनर और भी थे। एक तो था ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR, जिन्होंने ये मास्क लगाने बोला है, ये वही थे। और दूसरे जो पार्टनर थे वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, राइट, जो आपके लिए वैक्सीन तैयार करती है। तो क्यों ना हम माने कि इस वैक्सीन के अंदर जो होगा वो भी कुछ ऐसा ही होगा, क्यों ना माने हम? अगर हम मान लो कोई आता है आपके पास, तो आप उसकी पास देख के तो उस पर भरोसा करते हो या नहीं भरोसा करते हो? तो पास ट्रैक रिकॉर्ड तो यही है, और वो ज्यादा डिस्टेंस का नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं ICMR की, 2019 में कोविड-19 का लॉन्च हुआ, मैं तो लॉन्च बोलता हूँ इसको, और 2018 में ICMR ने एबॉर्शन वैक्सीन के कई सारे ट्रायल किए, एबॉर्शन वैक्सीन, राइट, कि वो लगाने से एबॉर्शन हो जाएगा अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, और अगर कोई प्रेग्नेंट नहीं है तो प्रेग्नेंट हो नहीं पाएंगे। दैट्स कॉल्ड एबॉर्शन वैक्सीन। तो वो ट्रायल करने का क्या मतलब था, राइट? और उस वैक्सीन का जो ट्रायल के जो इंग्रेडिएंट थे, वो ही कीनिया में कुछ साल पहले उनके वैक्सीन में पाया गया, जिस इंग्रेडिएंट का टिटनेस से कोई रोल नहीं है, राइट? तो अभी अगर आप सोचते हैं कि वैक्सीन आ रहा है, गवर्नमेंट बोल रही है, हम लगा लेते हैं, देखिए एक बात तो यह है कि आप इंजर्ड हो गए, आप मर गए, कोई बात नहीं। एक बात यह है कि आपके आने वाले जो जनरेशन्स हैं, जो अभी पैदा नहीं हुए दुनिया में, लेकिन जब ये लगेगा उसके बाद से वो लोग जिंदगी भर के लिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे परिवार देखे हैं कि जब जनरेशन बाय जनरेशन दे आर रिमेनिंग ब्लाइंड, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तीसरी जनरेशन। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सेहत के लिए ऊपर हो या ना हो, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस जनरेशन के लिए है जो अभी तक आया नहीं है, राइट? ये तो आपको समझना होगा।